नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पिछले कई दिनों से काफ़ी व्यस्त था, इसीलिए आप लोगों के लिए नया एजुकेशनल वीडियो नहीं बना पाया था। आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ और पिछला एक वीडियो शायद उसकी वीडियो थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, आप तक पहुँची थी। मैं उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। कोशिश करूँगा आगे से वैसा जो स्क्रीन की प्रॉब्लम हुई थी वैसा आगे ना हो। आज मैं आपके लिए कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत माता का मंदिर इस कविता के अर्थ को समझने और समझाने का प्रयास करूँगा। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदी टीचिंग विद शिव सर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए एजुकेशनल वीडियो आप तक समयानुसार पहुंचते रहें और लाइक के द्वारा आप अपने प्यार को भी इजहार अवश्य करें। आइए हम इस कविता की पंक्तियों पर ध्यान देते हैं। कविता बहुत सुंदर है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत मैथिली शरण गुप्त की एक कविता है। ध्यान देंगे। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रु बन, सबको मित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना ले हम, सौ सौ आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है, एक एक अनुयायी का। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का, एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ। भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। तो परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी में रचित मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की एक कविता। और इस कविता के अब हम शब्दार्थ पर ध्यान देंगे कि कुछ ऐसे शब्द जिनके अर्थ को जानना हमें आवश्यक होता है, ताकि हम कविता में अर्थ, शब्दार्थ और उसके भावार्थ को अच्छी तरीके से समझ सकें। जो कुछ कठिन शब्द कविता में आए हैं, जैसे समता, समता का अर्थ है बराबरी, संवाद अर्थात बातचीत, व्यवधान अर्थात अड़चन, बैर अर्थात दुश्मनी, प्रेम उन्माद अर्थात प्रेम का नशा, प्रसाद अर्थात आशीर्वाद, भव अर्थात संसार की बाधाएं, अजात शत्रु अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो, जयनाद अर्थात विजय की घोषणा, हर्ष यानी प्रसन्नता अर्थात खुशी, विषाद अर्थात दुख, और अनुयायी अर्थात अनुसरण करने वाला, जिसको फॉलोवर कहते हैं। अब हम मैथिली शरण गुप्त, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की रचना है, तो हम मैथिली शरण गुप्त के ऊपर थोड़ी सी जानकारी अवश्य लेंगे, जिससे हम कविता के मर्म को समझने में कवि की भूमिका को अच्छी तरीके से हम जान पाएंगे।
ध्यान देंगे, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि मिली हुई थी। इनका जन्म 3 अगस्त 1886 और इनकी मृत्यु 12 दिसंबर 1964 को हुई थी। इनके बारे में थोड़ी जानकारी हम लेंगे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में वे खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। उन्हें साहित्य जगत में दद्दा नाम से संबोधित किया जाता था। दद्दा इसे बड़े भाई को बोलते हैं। और बहुत जो अपने विधा में जो प्रवीण होता है उसे भी दद्दा कहते हैं। कहीं कहीं दद्दा जो है दादा को भी बोलते हैं, काका को भी बोलते हैं। तो ये अलग अलग रूप में प्रचलित है। उनकी कृति भारत भारती 1912 में जो प्रकाशित हुई थी, उसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी। और इसी कारण महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की पदवी भी दी थी। उनकी जयंती 3 अगस्त को हर वर्ष कवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सन 1954 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से गुप्त जी ने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भों के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इसे ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में यह गुप्त जी का सबसे बड़ा योगदान है। घासीराम व्यास जी उनके मित्र थे। पवित्रता, नैतिकता और परंपरागत मानवीय संबंधों की रक्षा गुप्त जी के काव्य के प्रथम गुण हैं, जो पंचवटी से लेकर जयद्रथ वध, यशोधरा और साकेत तक में प्रतिष्ठित एवं प्रतिफलित हुए हैं। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम हैं। और साकेत उनकी रचना का सर्वोच्च शिखर, यानी साकेत जो है ये उनकी रचना का सबसे महान रचना मानी जाती है। ये मैथिली शरण गुप्त के ऊपर जारी डाक टिकट है, जो उनके याद में भारत सरकार ने जारी किया था। इसमें आप मैथिली शरण की फोटो भी देख सकते हैं। और ये एक ऐतिहासिक डाक टिकट, इसीलिए मैंने इसको लगाया था कि आप इसके बारे में जानकारी हासिल कर लें। अब हम कविता को अर्थ को समझेंगे। कहते कि भारत माता का मंदिर यह, समता का संवाद जहाँ। भारत माता का मंदिर अर्थात ये भारत भूमि। मंदिर इसे कहते हैं जो पवित्र स्थल होता है, जहाँ पर सभी लोग अपने वैमनस्य को भूलकर केवल भगवान के प्रति अपने विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था को अर्पित करने के लिए जाते हैं। भारतवर्ष यानी जिस भूमि में हमारा जन्म हुआ, कवि के अनुसार यह भूमि ये क्या है? ये भारत माता का मंदिर है। अगर पूछा जाएगा कि कवि ने भारत माता का मंदिर किसे कहा है, तो उत्तर होगा कि कवि ने भारत माता का मंदिर भारतवर्ष को कहा है। तो कहते कि यह समता का संवाद जहाँ, कि इस मंदिर में अर्थात इस भारतवर्ष की भूमि में किसका संवाद है? समता का संवाद है। समता का तात्पर्य समानता, इक्विलिटी। भारतवर्ष दुनिया के बहुत कम ऐसे गणतंत्रों में है जहाँ पर इक्विलिटी को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। शिव अर्थात मंगलकारी, यानी सभी लोग, चाहे किसी जाति से जुड़ा हो, किसी धर्म विशेष से हो, किसी खास समुदाय से हो, भारतवर्ष में कभी किसी को अलगाव का संदेश कभी नहीं दिया। यहाँ पर सभी का मंगलकारी कल्याण हुआ है। इसी बात को आगे बता रहे हैं कवि मैथिली शरण गुप्त। क्या कह रहे हैं? जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका सम सम्मान यहाँ। कि यहाँ पर जाति का, धर्म का या संप्रदाय के नाम पर कभी भेद नहीं हुआ। कुछ चंद लोगों ने अपनी रोटियां सेकने के लिए भले ही आपस में मजहबी ताकतों को बढ़ावा दिया,
लेकिन पूरे भारतवर्ष की जनता ने कभी उन ताकतों को प्रश्रय नहीं दिया। देश ने सबका स्वागत किया, सबका आदर किया, सबका सम सम्मान, सबका बराबर सम्मान यहाँ किया। चाहे मुगल आए उनका भी सम्मान हुआ, वे यहाँ रच बस गए। चाहे अफगान आए वे यहाँ रच बस गए। चाहे फ्रेंच, पुर्तगालीज, अंग्रेज़, जितनी भी जातियाँ भारतवर्ष में आई वे यहाँ रच बस गई और भारतवर्ष ने समय समय पर सबका सम्मान किया, किसी को कभी भी बेगाना नहीं किया। कह रहे हैं कवि यहाँ पर कि राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। इसीलिए भारतवर्ष की भूमि पर जिन जिन धर्मों की ध्वज पताकाएं फहराई, भारतवर्ष ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। चाहे राम हिंदू धर्म के महामानव पुरुष, रहीम हम इस्लाम धर्म का संकेत यहाँ मिलता है, बुद्ध बुद्धिज्म की बात मिलती है, ईसा ईसाई धर्म के महान चिंतकों, सबका सुलभ एक सा ध्यान है। यहाँ पर सबकी पूजा होती है। यहाँ जैसे हम देखेंगे अमेरिका वगैरह में जहाँ ईसाई धर्म को प्रश्रय मिलता है, अरब कंट्रीज वगैरह में देखेंगे हम इस्लाम धर्म को प्रश्रय मिलता है, लेकिन भारतवर्ष की भूमि पर भारतवर्ष ने सभी का सम्मान किया। चाहे वो हिंदू धर्म के लोग हों, इस्लाम के हो, चाहे वो क्रिश्चियन धर्म के लोग हों, चाहे सिख धर्म के लोग हों, भारतवर्ष में सबका ध्यान आप कर सकते हैं, आपको मनाही नहीं है। भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान, यहाँ सभी संस्कृतियों की भिन्नता का गौरव गान ही भारतवर्ष की खूबसूरती है। इसे ही अनेकता में एकता कहा जाता है भारतवर्ष को। आगे कह रहे हैं, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। कि बैर की बुद्धि को लेकर विश्व में बहुत लड़ाइयाँ लड़ी गई। चाहे पूरा का पूरा अरब साम्राज्य हम देखते हैं, पूरा इस्लाम का जो प्रचार बैर की बुद्धि के आधार पर करने का प्रयास हुआ। ईसाइयत का प्रचार बहुत सारा हम देखते हैं, युद्ध लड़े गए ईसाइयत को प्रचारित करने के लिए, लेकिन हिंदुइज्म को प्रचारित करने के लिए या इंडियन भारतीय को प्रचारित करने के लिए कभी कोई युद्ध आज तक विश्व में नहीं लड़ा गया। ये भारतवर्ष की खूबसूरती है। इसीलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, कि प्रेम का उन्माद है। यहाँ पर बैर का उन्माद कभी नहीं है। चाहे जो भी जातियाँ यहाँ पर आकर बस गई, चाहे वो इस्लाम, चाहे हिंदुइज्म, चाहे सिखिज्म, चाहे ईसाई, लेकिन यहाँ बसने के बाद सभी को एहसास हो गया कि नहीं, यहाँ बैर की बुद्धि से काम नहीं चल सकता। अकबर भी ग्रेट था। अकबर क्यों ग्रेट बना? जब अकबर को एहसास हुआ कि बैर की बुद्धि, विभाजन की बुद्धि लगाकर अगर हम शासन करेंगे तो कभी शासन नहीं कर सकते, हमें यहाँ का होकर शासन करना पड़ेगा। तब अकबर द ग्रेट बना, तब अकबर महान बना। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ, कि सभी का मंगलकारी कल्याण यहाँ पर है। आगे बता रहे हैं क्या, सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना ले हम, आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, सबको मित्र बना ले हम। कहते हैं कि भारतवर्ष क्या है? भारतवर्ष सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। दुनिया में जितने भी धर्म, जितने भी संप्रदाय, जितने भी संस्कृतियाँ, जितनी भी विचारधाराएं हैं, सभी का खूबसूरत रूप हमें भारतवर्ष में देखने को मिलता है। इसीलिए भारतवर्ष को कवि मैथिली शरण गुप्त सब तीर्थों का एक तीर्थ कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि इतनी विशाल भावना को सिंचित करने के लिए भारतीयों को अपने हृदय को अधिक पवित्र बनाकर रखना पड़ेगा। हमारा हृदय अगर संकीर्ण होगा तो हमारे अंदर भी बैर की बुद्धि जन्म ले लेगी। हमें हृदय को पवित्र बनाना पड़ेगा, अर्थात अधिक विशाल बनाने की जरूरत है। आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, अजात शत्रु का मतलब जिसका कोई शत्रु न हो। तो कहते कि आओ यहाँ अजात शत्रुघ्न, सबको मित्र बना ले हम, कि सभी को मित्र बनाना है।
हमारा कोई बेगाना नहीं, सारे हमारे अपने, सारे मेरे अपने हैं। कह रहे हैं आगे, रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने, मन के चित्र बना ले हम, 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले हम। रेखाएं प्रस्तुत है मतलब कि भारतवर्ष की परंपरा विश्व में सबसे पुरानी परंपरा है। रेखा का मतलब परंपरा और चित्र का मतलब वर्तमान। हमारी परंपरा बहुत पुरानी है और हमारी परंपरा में हम चाहे राजा हरिश्चंद्र से लेकर महाराज मनु से लेकर, राम से लेकर, कृष्ण से लेकर, गांधी से तक, कबीर तक, तुलसी तक, हम कितना गिने, महात्मा गांधी तक, हमारी परंपराएं बहुत विशुद्ध परंपरा है भारतवर्ष की। तो कह रहे कि रेखाएं प्रस्तुत हैं कि हम चाहे जैसा चित्र हमें अच्छा लगता हो, जिस भी विचारधारा हमें अच्छी लगती हो, हम उस चित्र को अपने हृदय में बसाकर अपने मन को वैसा बना लें, अपने चरित्र को वैसा हम बना लें। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना ले, सुंदर चरित्र का निर्माण हम कर लें। हमारी परंपराएं बहुत विशुद्ध परंपराएं हैं हमारी। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। करोड़ों कंठों, कोटि मतलब करोड़ों, करोड़ों गलों से एक जयनाद निकले। किसका जयनाद? कि भारत माता की जय। जब ये जयनाद निकलेगा तो फिर आपसी जो बैर है, जो क्षुद्र संकीर्णताएं हमारे बीच में है, वे सब अपने आप खत्म हो जाएंगे और सभी का मंगलकारी कल्याण होगा। शिव मतलब मंगलकारी। अगली पंक्ति में कवि मिथिलेश्वर गुप्त कहते हैं, मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। सत्य का पुजारी किसे कहा गया? महात्मा गांधी को कहा जा रहा है, जिन्होंने सत्य और अहिंसा को अंग्रेजों से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत बनाई उसे भारतीयों की। कि ये सत्य का पुजारी जो सारी दुनिया में इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि दुनिया ने पहली बार देखा कि सत्य और अहिंसा को भी लड़ाई के लिए हथियार बनाया जा सकता है। इसने दुनिया ने इसके पहले कभी सत्य और अहिंसा को हथियार बनते नहीं देखा था, लेकिन भारतवर्ष के वीर महात्मा गांधी ने इस चीज को दिखा दिया। और इसे मिथिलेश्वर गुप्त क्या कह रहे? सत्य का पुजारी कह रहे। किसे कह रहे? महात्मा गांधी को कह रहे कि मिला सत्य का हमें पुजारी, सफल काम उस न्यायी का। उस न्यायी का देखो, काम देखो, उसका न्याय देखो, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ पर है। किसके लिए उसने ये सत्य और अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया? हमारी मुक्ति के लिए, मुक्ति के लाभ के लिए। किसकी मुक्ति? अंग्रेजों से मुक्ति, अंग्रेजी दासता से मुक्ति के लिए। एक एक अनुयायी का, हम सभी का कर्तव्य है कि सत्य के उस पुजारी की बात, सत्य और अहिंसा के पथ पर हम सदैव आगे बढ़ते रहें, अपने हृदय को विशाल बनाए रखें, ताकि हर धर्म, हर संप्रदाय, हर वर्ण के लोग हमारे हृदय में समा सके। इसी बात को कंक्लूजन रूप में कवि मैथिलीश्वर गुप्त, राष्ट्र कवि मैथिलीश्वर गुप्त बताते हैं, बैठो माता के आंगन में। माता कौन? भारत माता। बैठो माता के आंगन में, नाता भाई भाई का, यानी हम चाहे जिस भी संप्रदाय, जिस भी धर्म, जिस भी क्षेत्र से बिलोंग करते हो, लेकिन हम क्या हैं? भाई भाई हैं। एक साथ मिल बैठ बांट लो अपना हर्ष विषाद। यहाँ हर्ष माने खुशी, विषाद माने गम, दुख, परेशानी। कि एक साथ मिल बैठकर हमें अपनी समस्याओं से मुक्ति पानी है। एक दूसरे की समस्या नहीं बनना है, बल्कि समस्याओं में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे का समाधान बनना है। तो बहुत सुंदर कविता। और इस कविता के मूल अंश, मतलब इस कविता के पर विशेष तथ्य आप इसको ध्यान रखेंगे, इस कविता की समरी को आप ध्यान रखेंगे। ये कविता हमें क्या संदेश देती है, कविता हमें क्या मैसेज देती है, इस कविता का मूल भाव क्या है, ये लिखित रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ जाएं। क्या यह कविता राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति प्रदान करती है, यानी हमारे अंदर देश के प्रति प्रेम, आत्मसम्मान, गौरव की भावना को जगाती है। इस कविता के माध्यम से कवि मैथिलीश्वर गुप्त जी ने भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित किया है। भारतवर्ष अनादिकाल से, मतलब हजारों काल से विभिन्न संस्कृतियों का समागम स्थल रहा है, यानी विभिन्न संस्कृतियां यहाँ पर आती रहीं
रचती बसती रही और इसी की होकर रह गई। इस कविता के माध्यम से भारतवर्ष के महान नायकों राम, बुद्ध, अजातशत्रु, महात्मा गांधी के महान चरित्रों का उद्घोष मिलता है। उनके नायकत्व का परिचय, उसका संकेत राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता में किया है। कवि इस कविता के माध्यम से भारतीय नवजागरण के स्वर को नए आयाम के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में यह कविता स्वतंत्रता सेनानियों के मन में देश के प्रति अटूट प्रेम को बलवती करती है। जब तक हमारे अंदर अपने देश के प्रति प्रेम नहीं होगा, गौरव नहीं होगा, स्वाभिमान नहीं होगा, अखंड भक्ति नहीं होगी, तब तक हम देश के लिए लड़ नहीं सकते, तब तक हम देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर नहीं कर सकते, तब तक हम देश के लिए भारत माता की जय नहीं बोल सकते। कवि ने इस कविता के माध्यम से देशवासियों में यह भरने का सफल प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता की भावना प्रस्फुटित होती है। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के संदेश को कवि ने प्रमुखता के साथ उभारा है, जो स्वाधीनता आंदोलन में हमारी प्रमुख ताकत रहे। इस कविता की भाषा क्या है? परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है। इसका ध्यान रखेंगे। इस कविता की भाषा परिनिष्ठित खड़ी बोली हिंदी है। तो आशा करता हूँ ये कविता आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। इसका संदेश, सत्य संदेश आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और जो लोग पहली बार मेरे इस क्लास से जुड़ रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य ही इसे शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।